आज हम देख रहे हैं ट्रांसमिशन मोड्स के बारे में। ट्रांसमिशन मोड्स के बारे में तो सबसे पहले ट्रांसमिशन मोड होता क्या है, तो आपको सिर्फ एक लाइन अभी के लिए याद रखनी है कि यह डाटा के फ्लो को परिभाषित करता है। ट्रांसमिशन मोड डाटा के फ्लो को या प्रवाह को परिभाषित करता है। ट्रांसमिशन मोड तीन तरह के होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। अब हम सबसे पहले सिंप्लेक्स के बारे में देखते हैं। सिंप्लेक्स जो मोड है वो यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल, यूनि का मतलब यहाँ पर है एक ही दिशा में, एक ही दिशा में। ये आपका सेंडर है कोई और ये आपका रिसीवर है। सेंडर तो डेटा सेंड कर रहा है और यहाँ से आप देखो एक तरफ ही मैंने डायरेक्शन को बनाया है और ये रिसीव कर रहा है। तो सेंडर सिर्फ डेटा को भेज सकता है, एक ही दिशा में सिर्फ भेज सकता है, वापस नहीं आ सकता। इसीलिए हम इसे सिंप्लेक्स कह रहे हैं और यूनिडायरेक्शनल, वन डायरेक्शनल कह रहे हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? रेडियो। और रेडियो में आप देखेंगे ना, आवाज़ या जो कुछ भी आप सॉन्ग सुन रहे हैं वो आपके पास सिर्फ आ रहा है, वापस से वहाँ जा नहीं सकता। उसी तरीके से ये सारे के सारे एग्जाम्पल, जैसे टेलीविज़न हो गया, एक डायरेक्शनल में डेटा आता है, वापस से डेटा आप वहाँ से भेज नहीं सकते। और कीबोर्ड इनपुट टू सीपीयू, एक कीबोर्ड है सीपीयू में इनपुट देता है, वह भी आपका सिंप्लेक्स है। स्कैनर इनपुट टू सीपीयू, ये आईपी लिखा है मैंने, इसका मतलब इनपुट है। एक स्कैनर है, सीपीयू को जो इनपुट देता है वो भी ओनली वन डायरेक्शनल है या फिर सिंप्लेक्स है। अब याद रखा है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में लिखा है बाई डायरेक्शनल, मतलब बाई का मतलब दोनों दिशाओं में। तो यहाँ एक लाइन और मेंशन की है, इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम, एक समय में एक ही दिशा में। कि यहाँ से जो डेटा सेंडर भेज रहा है, यहाँ लिख देता हूँ मैं सेंडर और यहाँ लिख देता हूँ मैं रिसीवर। एक टाइम के अंदर ये सेंडर इसको डेटा भेज सकता है। इस सेंडर ने इसको डेटा भेज दिया, उसके बाद में वो एक काम पूरा हो गया, उसके बाद में ये रिसीवर है, इसको सेंडर को डेटा वापस से भेज सकता है एक टाइम में एक बार। जब ये डेटा भेजेगा तो ये यहाँ पर सेंडर हो जाएगा भेजने के टाइम पे, और ये यहाँ पे आपका रिसीवर हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल देखा है वॉकी टॉकी। अब वॉकी टॉकी होता क्या है? वॉकी टॉकी आपका जब फ़ोन का प्रचलन नहीं था, मोबाइल फ़ोन का प्रचलन नहीं था, उससे पहले बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए 100 मीटर 200 मीटर के अंदर फ़ोन होते थे। फ़ोन की तरह ही डिवाइस होते थे जो एक पेयर में होते थे, एक जोड़े में होते थे। तो उस एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में हम बात कर सकते थे, लेकिन उसका एक सिस्टम था, जब आप बात कर रहे हैं और अगले वाला सुन रहा है, तब एक ही डायरेक्शन में वो सुन रहा है और आप बोल रहे हैं। उसके बाद में जब स्विच को दूसरा स्विच ऑन करेंगे, उस टाइम में वो व्यक्ति कुछ बोलेगा और वो आवाज़ आप तक आएगी। तो वॉकी टॉकी हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण है। फिर याद रखा है ब्राउज़र। ब्राउज़र भी हाफ डुप्लेक्स का ही उदाहरण है। हाफ डुप्लेक्स कैसे? जब भी आप किसी साइट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, तो जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आपका एक टाइम है और वापस से वो रेस्पॉन्ड कर रहा है। तो एट ए टाइम अपने को ऐसा लगता है वर्चुअली कि दोनों काम एक साथ में हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ प्रोटोकॉल्स के माध्यम से आप रिक्वेस्ट करते हैं और वो सर्वर से आपको कुछ चीज़ ला करके देता है, लेकिन वो दोनों एक ही टाइम पर नहीं है। इंटरनेट बहुत फास्ट हो गया है, स्पीड फास्ट हो गई है, तो अपने को ऐसा लगता है कि ब्राउज़र हो सकता है फुल डुप्लेक्स हो, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ब्राउज़र आपका हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड का एक उदाहरण है।
फिर यहाँ दे रखा है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स पे दे रखा है बाई डायरेक्शनल, दोनों दिशाओं में। और दे रखा है कंटिन्यूस, या दो तो तीर बनाए मैंने, एक इस तरफ और एक इस तरफ। डेटा का जो ट्रांसमिशन होगा वो दोनों तरफ होगा, लगातार होगा, दोनों दिशाओं में। तो एक ही समय में ट्रांसमिट एवं रिसीव। ये कंप्यूटर आपका, ये आपका सेंटर है, एक ही समय में डेटा को जब भेज रहा है उसी समय में डेटा को यही रिसीव कर सकता है। तो ये भी आपका रिसीवर हो सकता है और ये भी आपका सेंडर हो सकता है। तो यहां दे रखा है आपको इसके एग्जाम्पल। टेलीफोन, ये आपका फुल डुप्लेक्स का एक उदाहरण है। मोबाइल फोन, टीसीपी जो प्रोटोकॉल है ये भी आपका फुल डुप्लेक्स का एक उदाहरण है। और याद रखा है आपको स्विच, जैसा अपन जानते हैं स्विच एक नेटवर्क डिवाइस है, ये भी फुल डुप्लेक्स का एक उदाहरण है। तो यहां से आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इसको आपकी नोटबुक में लिखिएगा। आजकल बहुत लोगों को मैंने देखा है, बहुत लड़कों को देखा है, बार बार यूट्यूब पे या किसी न किसी कंटेंट से वीडियो देखे ही जा रहे हैं। इतने वीडियो देखना ज़रूरी नहीं है, वीडियो को एक बार दो बार देख लो, उसको लिख लो, उसी चीज़ को वापस से पढ़िए आप, तो जाकर कुछ चीज़ें आपको याद रहेगी। और दूसरी बात कि नीचे वाली चीज़ें अक्सर लोग पढ़ना भूल जाते हैं, जल्दी में उसको निकाल लेते हैं। तो जब आपने यहाँ से शुरू किया है या यहाँ से शुरू किया है तो एंड तक यहाँ तक पढ़िए और यहाँ तक याद करिए, यहाँ तक भी याद करिए। तो एग्ज़ाम तक श्योर हूँ मैं कि जब सवाल आएगा यहाँ से तो आप अच्छी तरीके से इसको कर पाएंगे। थैंक यू। मंजी भाई, ओ साहब बंद करना इसको। बंद इसको यहाँ से। हाँ से ये है? हाँ ये कट का रिकॉर्डिंग आ रही थी लिखी हुई। हाँ हाँ इसको